हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णा तांबी आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंग में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय है जब वरदान अभिशाप और अभिशाप वरदान बन जाता है। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें साझा करने वाली हूँ जो किसी के भी जीवन में हो सकती है। जीवन में कई घटनाएं ऐसी होती है जो शुरुआत में हमें वरदान स्वरूप प्रतीत होती है या मिलती है, लेकिन वो बाद में जीवन में एक अभिशाप के रूप में महसूस होने लगती है। और कई बातें शुरुआत में अभिशाप लगती है लेकिन बाद में वरदान के रूप में साबित हो जाती है। तो सबसे पहले मैं उन पॉइंट्स पर चर्चा करूंगी जो वरदान से अभिशाप में बदल जाती है। पहला पॉइंट है सुंदरता। सुंदरता एक ऐसी चीज़ है जिसे सभी लोग लेना या प्राप्त करना चाहते हैं, और जिसके पास सुंदरता होती है वो अपने आप को खुशकिस्मत समझता है, या यूँ कहें कि उसे अपने ऊपर बहुत नाज होता है। सुंदर लड़का या लड़की, बच्चे बड़े कोई भी हो सकते हैं। ये एक हकीकत है कि सुंदरता के बल पर जीवन में काफ़ी चीज़ें हासिल की जा सकती है। जहाँ तक लड़की या लड़के की सुंदरता का वर्णन किया जाए तो वे इसे अपना ब्रह्मास्त्र मानते हैं। स्पेशली लड़कियाँ तो बहुत गोरी होती है या सुंदर है तो उनका हर कोई दीवाना रहता है। उन्हें हर कई फील्ड में सुंदरता की वजह से उन्हें जॉब आसानी से मिल जाती है, जैसे एयर होस्टेस या मॉडलिंग में। लेकिन कई बार सुंदरता उनके लिए अभिशाप भी बन जाती है। कई बार ऐसी लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं घट जाती है या उनके साथ में ऐसे क्राइम हो जाते हैं जो उनकी ज़िंदगी को नरक में बदल देते हैं, या उनकी ज़िंदगी में खुश रहने और मान सम्मान से रहने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जो कि बहुत ही दर्दनीय होता है। मेरा दूसरा पॉइंट है पढ़ाई। ये तो सभी जानते हैं कि आज की लाइफ में पढ़ाई का कितना महत्व है। पढ़ाई के बिना व्यक्ति का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। शिक्षा के बिना जीवन में तरक्की के बारे में सोचना ही बेकार है। शिक्षा में भी यदि आपने उच्च शिक्षा मतलब बहुत ऊंची डिग्रियां यदि किसी लड़की या लड़के के पास है तो निश्चित ही वो दुनिया के किसी भी कोने में सफलता हासिल कर सकता है, और ये उच्च शिक्षा उसके जीवन के लिए वरदान स्वरूप होती है। लेकिन कभी कभी उच्च शिक्षा लड़के और लड़की दोनों के लिए एक अभिशाप के रूप में भी हो जाती है। यदि लड़की बहुत पढ़ी लिखी है तो वह ऐसे लड़के से शादी करना चाहती है जो उससे भी ज़्यादा एजुकेटेड हो। ये कई बार संभव नहीं हो पाता और लड़कियां बहुत उम्र तक कुंवारी ही रह जाती है, जो उनके माता पिता व परिवार के लिए दुख का कारण हो जाता है। दूसरी तरफ यदि लड़का बहुत उच्च शिक्षित है तो वो भी अपनी जॉब की शुरुआत में ही एक ऊंचे पैकेज की उम्मीद लगा लेता है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि उसे शुरुआत तो एक फ्रेशर के रूप में ही करनी होगी। जब उसे शुरुआती ऑफर अच्छा नहीं मिलता तो कई बार वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है प्लास्टिक। शुरुआत में प्लास्टिक का भी बहुत उपयोगी था, अर्थात एक वरदान के रूप में इस दुनिया में प्रचलन था। परंतु आज सभी जानते हैं कि प्लास्टिक का प्रयोग सभी के लिए, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पर्यावरण हो, यह एक अभिशाप के रूप में साबित सिद्ध हो रहा है। दोस्तों, अब मैं आपसे उन चीज़ों के बारे में चर्चा करूंगी जो पहले अभिशाप के रूप में थी लेकिन बाद में वरदान साबित हुई। मेरा पहला पॉइंट है गरीबी। गरीबी एक ऐसा अभिशाप है जिससे सभी बहुत दूर रहना चाहते हैं। कोई भी ये नहीं चाहता कि वो इससे ग्रस्त हो। गरीबी हर लड़ाई की मूल जड़ होती है। गरीबी में जब इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं या शौक इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है तब इंसान पैसा प्राप्ति के लिए गलत रास्ते पर चलने लगता है, या यूँ कहें कि वो कई बार तो अपराध की दुनिया में शामिल हो जाता है, जो उसके और उसके परिवार के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। परंतु कभी कभी गरीबी किसी के लिए वरदान भी साबित हो जाती है। कई बार गरीबी की वजह से घर में कई ट्रेजेडी हो जाती है, जैसे पैसे के बिना किसी बीमार का इलाज ना करवा पाने या उच्च शिक्षा हासिल ना कर पाने का मलाल। इनकी वजह से इंस्पायर होकर या किसी ऊंचे व्यक्ति से अपने को समकक्ष बनाने के लिए कई बार गरीब व्यक्ति ऐसा कुछ अच्छा करने की ठान लेता है या जिंदगी में आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय कर लेता है, जिसकी वजह से व्यक्ति कई बार नए नए आविष्कार को जन्म देता है और समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनकर उन लोगों की हर संभव मदद करता है जो गरीबी का दंश झेल रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, विकलांगता। कई बार कई लोगों के जीवन में कभी एक्सीडेंट या किसी प्रकार की बीमारी के कारण विकलांगता आ जाती है, या जन्म से भी कई इंसान इसका दंश झेलते हैं। विकलांगता से कई बार इंसान हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। उन्हें लगता है कि वो सब पर बोझ है या उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता। इन बातों के चलते वो कई बार आत्महत्या जैसा भी कदम उठा लेते हैं। किंतु कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो इस अभिशाप को वरदान में बदलने का जुनून रखते हैं।
समाज के प्रताड़नों से दुखी होकर ऐसे लोग मन में आगे बढ़ने का या कुछ बनकर दिखाने का, आत्मनिर्भर बनने का ठान लेते हैं। कहते हैं अगर आप में हिम्मत, जुनून, लगन हो, आगे बढ़ने का जज्बा हो तो कोई सी भी विकलांगता हो वो आपको रोक नहीं सकती है। ऐसे विकलांग व्यक्ति खुद तो आगे बढ़ते ही हैं, साथ ही अपने जैसे कईयों के लिए भी आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। जैसे मैं इसे एक उदाहरण से समझाना चाहूँगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में 34 साल के अरशद अहमद वानी, जो कि एक कारपेंटर है, 2016 में एक ट्रेजेडी से विकलांग हो गए थे और वो व्हील चेयर पर आ गए थे। वो भी काफ़ी डिप्रेस्ड हो गए थे, लेकिन उन्होंने बाद में अपने को संभाला और हिम्मत नहीं हारी और लोन लेकर एक वुडवर्क यूनिट का स्टार्ट करी। आज वो काफ़ी सफल हैं और काफ़ी लोगों को उन्होंने उसमें रोज़गार भी उपलब्ध करवा रखा है। पॉइंट नंबर 3, कोविड-19। ये तो सभी जानते हैं कि कोविड-19 ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। कितने लोगों को इस महामारी से जान गंवानी पड़ी, कितनों को ही इसने बेरोजगार कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये वरदान के रूप में भी साबित हुआ है। कोरोना ने हमें संघर्ष करना सिखाया, एक दूसरे की मदद करना, प्रकृति को सहेजना, अन्न की कीमत, फिजूल खर्चों पर रोक लगाना सिखाया, जीवन का सही मूल्य समझाया, कम खर्चे में शादी और कम खर्चे में अंतिम संस्कार करना सिखाया। परिवार के साथ रहना व समय व्यतीत करने से परिवार में लोग एक दूसरे के निकट आए और साथ ही साथ भविष्य में आने वाली किसी भी विपदा से निपटने की मानसिक तैयारी कराई तथा अमीरी गरीबी का भेदभाव मिटाया। लॉकडाउन से प्रकृति और पर्यावरण में निखार आया। अंत में कहना चाहूँगी कि खामोशी एक ऐसा शब्द है जो वरदान और अभिशाप दोनों ही साबित हो सकती है। ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कभी खामोश रहकर आप अपनी चीज़ों को संभाल सकते हो, वहीं पर कभी आपका खामोश रहना चीज़ों को बिगाड़ भी सकता है। खामोशी को आप किस रूप में लेना चाहते हो ये आप पर निर्भर करता है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।